हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 9 की। आज हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिससे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। ये इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। देखो, समझते हैं इसको एकदम बेसिक पे जाके कि क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले ये समझना कि मोशन जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म है। मोशन जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। अब ये बोलने से मेरा मतलब क्या है, आप ऐसे समझो कि अगर कोई बॉडी मेरे लिए, मेरे रिस्पेक्ट से, मैं उसको देख के बोल रहा हूं कि उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो सकता है कि वही बॉडी आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब अलग अलग पर्सन के रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी अलग अलग है या अलग अलग एक्सेलरेशन। सिंपली बोल सकते हैं कि वो बॉडी अलग अलग टाइप का मोशन परफॉर्म कर रही है अलग अलग पर्सन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल से समझना, ये मैंने जब मोशन के बारे में स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था ये है हमारी एक ट्रेन, यहां पर बैठे हो आप, यहां पर बैठा है आपका फ्रेंड और मैं खड़ा हूं बाहर। ठीक है, आप ए हो, ये बी और मैं सी। ट्रेन सपोज दैट चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। सो जो वेलोसिटी ऑफ बी होगी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि आपके फ्रेंड की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, मैं इसको देख के बोलूंगा कि भाई ये बॉडी मूव कर रही है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में तो आपका फ्रेंड मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। बट सेम पर्सन की, जो आपका फ्रेंड है, इसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी, आप भी पीछे बैठे हो तो आप दोनों की वेलोसिटी सेम होगी और उस केस में बोलोगे कि तो मेरे आगे ही बैठा है और लगातार मेरे आगे ही बैठा है, यानी कि उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही। सो आप बोलोगे कि जो मेरे लिए वेलोसिटी है वो इसकी 0 है, यानी आपको ये रेस्ट पे दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, यही समझाना चाह रहा कि जो मोशन होता है वो रिलेटिव टर्म होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो ये याद रखना कि जो टॉपिक है ये प्योर कॉमन सेंस पे बेस्ड है। अगर आप इसको एक बार फील कर ले गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो पहले हम लोग डायरेक्ट निकाल के देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक पर्सन है जो इधर जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा पर्सन, ये है ए और ये है बी, दूसरा पर्सन इधर जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। मैंने पूछ लिया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से इसको समझ लेना, रिप्रेजेंटेशन एकदम आना चाहिए। वी बी ए लिखने का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, सो ए को कैसा लगेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है। अब आप यूं समझ के देखना कि अगर आप भी बाइक चला रहे हो 60 मीटर पर सेकेंड से, आपके सामने भी एक पर्सन बाइक चला रहा 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आपके रिस्पेक्ट में तो वो पीछे आ रहा ना, क्योंकि आप तेज जा रहे हो। ये चीज समझ आई। तो आपको अपने आप को रेस्ट पे मानना है। आपने मान लिया कि अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में किधर आएगा, मेरी तरफ आ रहा है, यानी हम बोल देंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन आपको लगेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी कि इधर आ रहा है, नेगेटिव साइड। सो -20 लिख देंगे। ये चीज समझ आई। अगर इसी तरीके से मुझे लिखना होता वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं कि जो आपके आगे जा रहा था, अगर ये पीछे पलट के देखेगा तो इसको लगेगा कि आप इसके करीब आ रहे हो। 40 से ये था, आप 60 से हो, सो इसको लगेगा कि आप आ रहे हो 20 से, सो 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, माइनस बहुत ज्यादा मैटर करता है। माइनस या प्लस, ये जो साइन होते हैं ये डायरेक्शन बताते हैं कि बॉडी किधर जा रही है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना।
यहां पर मैंने इन दोनों को पॉजिटिव लिया था, इसका अपने आप में मतलब है कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ हमें आ गया। चलो अब एक फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि हमें समझ तो आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, हम देख के बता भी सकते हैं कि बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। बट अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ हम आंसर डायरेक्टली थोड़े ना लिखेंगे, स्टेप्स क्या होंगे उनको समझना। पर्सन ए है, इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, पर्सन बी है, ये जा रहा है 35 मीटर पर सेकेंड से, ये है ए, ये है बी। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये कुछ नया नहीं है, जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी को एज्यूम करके निकालते हैं वहीं से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अप्लाई सही से करना है, डायरेक्शन को ध्यान से पुट करना है। देखो कैसे पुट करेंगे। अगर हमें निकालना हो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें समझ आ गई बात कि भाई इसकी वेलोसिटी बतानी है इसके रिस्पेक्ट में। एक चीज और, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको मान लेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। जैसे सपोज दैट कि यहां पर एक लड़का भी बैठा है छोटा सा, उसको नहीं पता कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी बाइक पे एक छोटा सा लड़का है, उसको नहीं पता चल रहा कि वो मूव कर रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि ये वाली बॉडी इससे दूर जा रही है। आप यूं समझो, आगे की बाइक 35 मीटर पर सेकंड से चल रही है, पीछे की बाइक 20 से। तो अगर यहां पर बैठा पर्सन इसको देखेगा तो फिर क्या लगेगा कि ये चीज धीरे धीरे दूर जा रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये चीज समझ आई? हम तो समझ गए कि यहां पर जो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो होगी 15 मीटर पर सेकेंड, किधर होगी? अपोजिट डायरेक्शन में। पर अगर निकाल के देखें तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब एक चीज का यहां पर ख्याल रखना है डायरेक्शन का, हम लोग इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है आई यानी कि एक्स एक्सिस, उधर वाली वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? 35i, इधर वाली वेलोसिटी को क्या लिख देंगे? 20i कैप, दोनों मीटर पर सेकेंड में है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 20i कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? 35i कैप। तो यहां से हमको निकल के आ जा रहा है -15i कैप, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 माइनस आई कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो चीज हमने देख के फील किया था कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल में वेलोसिटी 15 ही निकल के आ रही है। किधर? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर जो चाइल्ड बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि ए मुझसे दूर जा रहा, ये चीज समझ आ गई। अब चलो कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। अगर मान लो कि ये जो 35 है ये इस डायरेक्शन में हो, अगर 35 को हम लोग रिवर्स कर दें तो फिर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग अपने नॉर्मल माइंड से सॉल्व करेंगे। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हमें बी की वेलोसिटी चाहिए ए के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप बाइक चलाते हो, सपोज दैट आप 20 से जा रहे हो, सामने से 35 की रफ्तार से कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई दूसरा बाइक वाला सामने से आपके आ रहा है, तो आपको उसकी वेलोसिटी ज्यादा लगेगी अगर आप अपने आप को रेस्ट पे मानो, क्योंकि 20 से आप जा रहे हो और 35 से वो आ रहा है, तो आपको कितना लगेगा कि उसकी वेलोसिटी है 20 प्लस 35। समझ आ रही है बात? यानी 55। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन तो आपको अभी भी यही लग रहा है ना कि वो इधर जा रहा, -55 हमारा आंसर आना चाहिए। चलो फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिखा है? क्योंकि हमें यहां पर डायरेक्शन का ध्यान रखना है। चलो देखते हैं, यहां पर एरो तो बना के दिया हुआ है कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और 35 मीटर पर सेकेंड वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20i कैप, ये होगा 35 माइनस आई कैप, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -35i कैप। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा
वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी कितनी है -35 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, सो ए की वेलोसिटी है यहां पर 20 आई कैप, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू -55 आई कैप। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया कि जो वेलोसिटी है वो -55 आई कैप है। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला याद हो अच्छी बात है, बट जो फाउंडेशन है कि एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है और इसको कैसे फिल करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं उनको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम या फिर स्कूल एग्जाम्स में काम आएंगे। अब चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी की हमने बात की, वैसे ही रिलेटिव एक्सेलरेशन का केस होता है। आप यूं समझो कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, आपका भी एक्सेलरेशन 5 है, यहां पर वो आपका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपके सामने आपका फ्रेंड बाइक चला रहा है उसका भी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये चीज हमको पता है। एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही। अब जितनी आपकी बढ़ रही है उतनी ही आपके फ्रेंड की भी बढ़ रही है, तो आपको क्या लगेगा कि कोई चेंज नहीं है, यानी कि जितनी रेट से आपकी बढ़ रही है उतनी ही रेट से वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, यानी उसमें भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस पे क्वेश्चंस। जैसे एक एग्जांपल और देख लेना कि अगर ये है हमारा कोई टावर है जहां से हमने 2 स्टोन्स को फेंका 1 सेकेंड बाद। पहले स्टोन को हमने फेंका, उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, और 1 सेकेंड बाद हमने दूसरे स्टोन को भी ड्रॉप कर दिया। तो देखो ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, इसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, इसको अभी हमने ड्रॉप किया है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। ठीक है, तो रिलेटिवली ये देख के बोलेगा कि हाँ ए के पास कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि ए को पहले ड्रॉप किया था, ए को आपने ड्रॉप किया, उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, आपने दूसरा स्टोन ड्रॉप किया, तो जो दूसरा स्टोन आपने ड्रॉप किया है ये देख के बोलेगा कि ए के पास वेलोसिटी है मुझसे ज्यादा। ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ए को एक्सेलरेशन नहीं लगेगा कि बी के पास है। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोनों पे कितना एक्ट हो रहा है, जी एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जितनी रफ्तार से वेलोसिटी इसकी चेंज होगी उतनी ही रफ्तार से वेलोसिटी बी की चेंज होगी। ठीक है, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो 0। जो फॉर्मूला हमें लगाना है वो वही फॉर्मूला लगाना है जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी के केस में लगाया था। ध्यान से देखना, 2 बॉडीज हैं, इसका एक्सेलरेशन है ए, इसका है ए बी। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कैपिटल बी कर लेते हैं, सो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर भी डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डायरेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि जो भी हमने सब कुछ पढ़ा है इससे क्या अचीव कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था जहां पर एक स्टोन को ऊपर से फेंका जाता है और दूसरा स्टोन नीचे से जाता है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि ये है हमारा एक टावर या फिर एक बिल्डिंग है, ये है ग्राउंड, यहां से आपने स्टोन छोड़ा था, ठीक है, सिंपली उसको ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करने पे वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है। आपके फ्रेंड ने एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था, फेंका था, कितनी रफ्तार से 25 मीटर पर सेकेंड से, वही क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था। और ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये थी हमारी 100 मीटर। मैंने इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि बताओ दोनों स्टोन कितने टाइम में कोलाइड करेंगे। ठीक है, याद आया, दोनों स्टोन कितने टाइम में कोलाइड करेंगे। तो हमने इससे पहले जब अटेम्प्ट किया था, जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी का केस नहीं पढ़ा था, तो हमने माना था कि किसी भी गिवन टी टाइम पर ये वाला पत्थर यहां आ जाएगा, S1 ट्रेवल कर लेगा, और दूसरा वाला जो स्टोन है वो S2 इसी तरीके से ट्रेवल कर लेगा। मैंने लिखा था
S1 प्लस S2 इक्वल टू 100, फिर S1 की इक्वेशन को लिखा था, S2 की इक्वेशन को लिखा था और सॉल्व किया था। कहने का मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ था। अब इसी क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। देखो, किसी एक को आप रेस्ट पे मान लो, किसी एक को आप रेस्ट पे मान लो। चलो, ये है हमारा स्टोन A, ये है हमारा स्टोन B। तो हम मान ले रहे हैं कि B जो है रेस्ट पे है, B रेस्ट पे अपने आप को एज्यूम कर रहा, ठीक है। सो अगर B को ना पता हो कि वो मूव कर रहा तो उसको क्या लगेगा, उसको सिर्फ ये स्टोन दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है हम सभी को समझ आ रहा है कि A को छोड़ा जा रहा है, B को फेंका जा रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट B को आसपास की कोई चीज ना दिखाई पड़े, ठीक है, कोई आसपास की कोई चीज ना दिखाई पड़े, तो B को क्या लगेगा कि स्टोन आ रहा है और मुझसे टकरा गया। उसको नहीं पता है कि वो कितना ऊपर आ गया है, ये चीज समझना। B को कोई आइडिया नहीं है कि वो कहां जा रहा है, बट उसको सिर्फ इतना पता है कि हाँ वो स्टोन आ रहा है और टकरा गया, ठीक है। अब देखते हैं, अगर B को रेस्ट पे मानते हैं तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, यानी कि B के लिए A की वेलोसिटी कितनी होगी। सो हम लोग फॉर्मूला सीधे लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। एक चीज फिर से करना है, हमें डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। आप चाहो तो y एक्सिस मानो, चाहो इस तरीके से आप ले लो, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है हमारी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, ये तो है 0, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, देखो ये ऊपर की तरफ है, ये चीज समझ आ रही, वेलोसिटी ऑफ B ऊपर की तरफ है। ऊपर वाला डायरेक्शन कैसा हमने माना था, माइनस में माना था। सो यहां पर मैं 25 नहीं पुट करना, हमें -25 पुट करना पड़ेगा। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। देखो आप इसको फील भी कर सकते हो कि स्टोन जो B है उसको फेंका जा रहा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर है, सामने वाली चीज रुकी थी स्टार्टिंग में, यानी रेस्ट से चल रही है, तो इसको क्या लगेगा कि ऊपर वाला स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है। यूं समझो, आप अगर बाइक चला रहे हो और सामने अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो अगर आप बाइक चला रहे हो, अपने आप को अगर रेस्ट पे मानो, या फिर आपके पीछे जो बच्चा बैठा है उसको पूरी दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ वो पेड़ दिख रहा, तो और उसको ये नहीं पता है कि वो मूव कर रहा, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये पेड़ मेरी तरफ आ रहा, ठीक है। तो वही केस है कि इस स्टोन को नहीं पता कि ये ऊपर जा रहा, तो इसको क्या लगेगा कि ये स्टोन मेरी तरफ आ रहा है। कितनी रफ्तार से आ रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। सो हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B, और दोनों ही केस में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सेम है ना। सो इसका भी एक्सेलरेशन G है और इसका भी एक्सेलरेशन G ही है। सो G माइनस G ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। ये चीज हमें समझ आ गई। अब सॉल्व करके देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा स्पेस है नीचे, यहां पर सॉल्व करते हैं। S इक्वल टू ut प्लस हाफ A t स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर ये अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है तो इसको लगेगा कि ये वाली बॉडी 100 मीटर कवर कर गई। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसके रिस्पेक्ट में, सारी बातें हम लोग B के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वेलोसिटी है 25, टाइम हमको निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया 0 और t स्क्वायर। सो यहां से हमारा मिल जाएगा 100 इक्वल टू 25t, यानी कि t इक्वल टू 100 अपॉन 25 यानी कि 4 सेकेंड, ठीक है। सो t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहां से हमको डायरेक्टली टाइम पता चल चुका है कि कितने टाइम में दोनों स्टोन कोलाइड करेंगे। अब यूँ समझना कि हमें इतना टाइम क्यों लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि हम लोग ये पहला कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। बट अगर जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीधे देख लोगे कि किसी भी दो स्टोन को अगर हम लोग छोड़ेंगे अंडर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, ठीक है, एक्सेलरेशन है नहीं। इसकी वेलोसिटी 25 है, इसको रेस्ट पे मानेंगे तो इसकी वेलोसिटी 25 और 25 4 100 यानी कि 4 सेकेंड में दोनों स्टोन्स कोलाइड होंगे। ये कैलकुलेशन हम लोग ओरली कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें सॉल्व करना आ गया। अब कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं।
अगला एग्जाम्पल जो हमारा बेस्ड है वो बेस्ड है चोर और पुलिसमैन पे। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सपोज दैट यहां पर खड़ा है एक पुलिसमैन और इससे कुछ दूरी पे एक थीफ खड़ा है, चोर। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने दे दिया सपोज दैट 1050 मीटर, 1050 मीटर पे दोनों खड़े हैं। जो चोर है वो इस साइड भाग रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और जो उसकी वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। जो पुलिसमैन है ये अपना बाइक स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट करता है चोर की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन यहां पर मैंने इसका दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरो से डायरेक्शन हमारा पता चल रहा है, ठीक है। याद रखना ये रेस्ट से मूव करना शुरू किया है तो यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस ये 0 होगी और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस हमने लिख लिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पुलिसमैन को कितना टाइम लगेगा थीफ को पकड़ने में। जो पहला मेथड हम लोग अटेम्प्ट करेंगे वो विदाउट यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी, हम रिलेटिव वेलोसिटी का कोई यूज नहीं करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके देखेंगे कि सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि टी टाइम में ये पुलिसमैन इस थीफ को पकड़ लेगा। टी टाइम में पुलिसमैन इस थीफ को पकड़ लेगा। सो एक चीज तो हमें समझ आती है कि भाई ये भी भाग रहा है, थीफ भी, पुलिसमैन भी इसके पीछे आ रहा है, तो किसी भी टाइम टी में पकड़ेगा, लेकिन ये थीफ कहीं ना कहीं आगे जा चुका होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस सबसे पहले हमको निकालनी है कि कहां पर जाके पकड़ेगा। तो टी टाइम में पकड़ेगा तो आप देख लो कि थीफ कितना चल जाएगा उस टी टाइम में। सो सबसे पहले लगाएंगे फॉर थीफ S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। सो S कितना चलेगा यही हमको कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कितनी है, 40 है। आप U और V देख के कंफ्यूज मत होना, यहां पर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। सो 40 और टाइम T प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसके पास कुछ है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो एक्सेलरेशन 0 T स्क्वायर, यानी कि S की वैल्यू आ गई है 40T। तो एक बात हमको समझ आ गई कि जो थीफ है अगर टी टाइम में पुलिस पकड़ेगा तो ये 40T आगे चला जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर पुलिसमैन को थीफ को पकड़ना है टी टाइम में तो आप ध्यान से देखो, चोर 40T आगे गया है, उतने टाइम में पुलिसमैन को 40T प्लस 1050 चलना पड़ेगा। ये चीज समझ आ रही है ना कि अगर वो 200 मीटर गया है तो पुलिस को इधर वाला सेपरेशन भी तो कवर करना होगा ना सेम टाइम में। सो फॉर पुलिसमैन, अगर इसके लिए हम लोग लगाएं इक्वेशन तो हमें समझ आ रहा है कि उसी टाइम टी में पुलिसमैन को ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। सो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, हम बोलेंगे 1050 प्लस 40T, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। अब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो पुलिसमैन की 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है हमारा 4 पुलिसमैन का, और T स्क्वायर। सो यहां से अगर आप देखो सो 1050 प्लस 40T इक्वल टू 2T स्क्वायर, यानी कि 2T स्क्वायर माइनस 40T माइनस 1050 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 से अगर डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा T स्क्वायर माइनस 20T माइनस 525 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। सो चलो सॉल्व करके देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या वैल्यू आती है। सो T स्क्वायर माइनस 20T माइनस 525 इक्वल टू 0 स्प्लिट कर देंगे। कितने में स्प्लिट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, T स्क्वायर माइनस 35T प्लस 15T माइनस 525 इक्वल टू 0। देख सकते हैं ना, माइनस 35 प्लस 15 ये माइनस 20 आ जाएगा, और माइनस 35 इंटू 15 ये माइनस 525 आ जाएगा। सो T को कॉमन लेंगे, आ जाएगा T माइनस 35 प्लस 15 को कॉमन लेंगे, यहां से भी मिलेगा T माइनस 35,
और फिर आ जाएगा t + 15 t - 35 = 0। सो यहां से जो t की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी t = -15 और यहां से जो वैल्यू मिलेगी t = 35 सेकेंड। सो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये चीज हमें समझ आती है कि जब कभी भी स्टॉप वॉच ऑन होगा तो वो 0 से ऑन होगा, ये कभी पीछे वाले टाइम में जाके थीफ को नहीं पकड़ सकता। सो हम लोग बोलेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है 35। देखो ये तो बात थी इक्वेशन को सॉल्व करने की। जैसे ही हमारा इक्वेशन बना था वहीं पर फिजिक्स खत्म हो गई थी और मैथ्स स्टार्ट हो गया था। सो अब यही इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से और देखते हैं कि कितना इजीली हम लोग बना सकते हैं। यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी, यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान से देखना, मैं यहां पर कुछ चीजें डायरेक्ट बताऊंगा। देखो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। आपको कंसीडर क्या करना है, आपको मानना है कि चोर अपने आप को रेस्ट पे मान रहा। तो ये चीज इमेजिन करना मुश्किल है, चोर अपने आप को रेस्ट पे क्यों मानेगा। आप यूं समझ लो कि इसके पीछे एक कैमरा लगा है जिसको सिर्फ ये पुलिसमैन दिखाई पड़ रहा है। चोर के पीछे एक कैमरा लगा हुआ है जिसको सिर्फ और सिर्फ पुलिसमैन दिखाई पड़ रहा है। उस कैमरे को ये नहीं पता कि मैं भी मूव कर रहा हूं, ठीक है, कैमरे को नहीं पता कि वो भी मूव कर रहा है। तो उस कैमरे के रिस्पेक्ट में इस पुलिसमैन की वेलोसिटी क्या होगी, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। और इसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, आप उधर जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि ये बॉडी इधर जा रही है। समझ आ रही है बात। सो इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये जो कैमरा इसके पीछे लगा है उसको लगेगा कि पुलिसमैन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है -40। माइनस में मैं क्यों ले रहा हूं, याद रखना एक डायरेक्शन को पॉजिटिव में लेना है, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव में। चलो मैं फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, हमें थीफ के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पुलिस। पुलिस की एक्चुअल में वेलोसिटी थी 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। थीफ की वेलोसिटी कितनी थी, 40 थी। किस डायरेक्शन में, प्लस वाला डायरेक्शन में। सो हम लोग यहाँ पर +40 पुट करेंगे। सो क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ इक्वल टू -40 मीटर पर सेकेंड। याद रखना अगर आप स्कूल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। बट अगर आप किसी कंपटीशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हम सीधे समझ जाएंगे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 है जो कांस्टेंट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इसके रिस्पेक्ट में इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इधर होगी, कितनी होगी, 40, यानी वैल्यू लिखेंगे -40। तो ये चीज समझ आ गई हमें। दूसरी चीज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। थीफ के रिस्पेक्ट में पुलिसमैन का एक्सेलरेशन क्या होगा। सो हमें चीज समझ आ रही कि इसके पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है और इसके पास एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसके पास है। तो इसको कितना लगेगा एक्सेलरेशन, जितना एक्चुअल में इसके पास है। आप यूं समझो कि अगर आप खड़े हो, आपके पास वेलोसिटी नहीं है, कोई कार आ रही है, तो आपको लगेगा भी उतना ही जितनी इसकी एक्चुअल में है। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी या आपका एक्सेलरेशन 0 है। तो वहां से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ है वो वही रहेगा। कैलकुलेट करना चाहते हो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ थीफ। सो इसका है 4 और थीफ का है 0। सो ये वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं अभी हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं हर एक स्टेप को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, बट ये सारी चीजें आप कंपटीशन में डायरेक्टली करोगे। अब देखते हैं, थीफ को हमने रेस्ट पे मान लिया, जो इसके पीछे कैमरा लगा है उसको लग रहा है कि ये रेस्ट पे है।
पुलिसमैन इसकी तरफ आ रहा, तो जब पुलिसमैन उस कैमरे पे हाथ रखेगा तो उस कैमरे को क्या महसूस होगा कि पुलिसमैन ये पूरा सेपरेशन कवर कर चुका है। यानी थीफ के रिस्पेक्ट में पुलिसमैन कितना डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, 1050। किस डायरेक्शन में, इधर कवर कर रहा है, यानी कि प्लस में। सो अब हमारे पास सारी चीजें हैं, हम यूज करेंगे इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सब कुछ पुलिसमैन का थीफ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ और एक्सेलरेशन ऑफ पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू थीफ। सो डिस्प्लेसमेंट पुलिसमैन का कितना है, 1050। इनिशियल वेलोसिटी पुलिसमैन की कितनी है, -40। कितने टाइम में ग्रैब कर लेगा, वही हमको कैलकुलेट करना है, t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, हम लोग बोलेंगे 4t स्क्वायर। सो 2 2 = 4 और यहां से आ जाएगा 1050 इक्वल टू -40t प्लस 2t स्क्वायर, यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 40t माइनस 1050 इक्वल टू 0, यानी कि t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 525 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगेन अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 35 और दूसरी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि अभी आपको ये मेथड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अभी रिलेटिव वेलोसिटी अभी हमने सीखा है तो हो सकता है कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट ये मानना कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी पे आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी खासी कर ली तो जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं हैं। आपको करना क्या है, अपनी बुक्स जो भी हैं आपके पास उसमें से रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस को ढूंढना है, सॉल्व करना है। कोई भी डाउट आता है वीडियो में या फिर आपके क्वेश्चंस में तो उसे कमेंट सेक्शन में करके पूछना है और फिर आगे बढ़ना है। सो आज का ये वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।